कल राजपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो राजपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 हथियार लेकर के लहरा रहा है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत उसके घर छापेमारी हुआ तो उसके पास 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें जानकारी मिली कि एक घर में हथियार छिपा के रखा हुआ है। तो उस घर में जब छापेमारी किया गया तो एक 2 नाली बंदूक और जो है 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? कुल 1 गिरफ्तारी है हमारे पास। मोटो क्या था? एक का तो है कि हथियार दिखा करके दहशत फैलाना और दूसरा घर में छिपा के रखा गया था। अब हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं, अब वो अनुसंधान में आएगा कि किस प्रकार, कौन, कैसे, कहाँ पे रखा था या किसने रखवाया था या किस पर्पज के लिए रखा हुआ है। वेपन लाइसेंसी या हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 हथियार पहले मिले थे वो दोनों जाहिर सी बात है देसी कट्टा है, तो वह कंट्री मेड कट्टा है। और जो दूसरा हथियार है उसमें भी एक बड़ा हथियार है, एक छोटा हथियार है। तो देसी कट्टा जो है वो कंट्री मेड है और जो बंदूक मिली है राइफल, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि वो लाइसेंसी है कि नहीं है। पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास है जी, तब पकड़ा हुआ युवक जो है 2 बार ये जेल जा चुका है। एक बार 2006 में जेल गया हुआ और 2013 में जो है इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। किस तरह का आरोप था उस समय? एक बार ये 376 के केस में गया है और दूसरी बार रंगदारी के केस में जेल गया हुआ है। सेंसिटिव इलाका माना जाता है राजपुर क्षेत्र। इस तरह से अगर हथियार के साथ, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। निश्चित ही राजपुर एक संवेदनशील थाना क्षेत्र है और इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिली कि किसी के जो अपराधकर्मी के द्वारा हथियार का प्रयोग करके लहराया जा रहा है, तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई किए और जैसे ही सूचना मिली कि घर में छिपा के रखा हुआ तो हम लोग उस पर किए। तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और निश्चित ही पुलिस की कार्रवाई लगातार रेड छापेमारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और आर्म्स की बरामदगी करना है। इसमें और लोग शामिल हो सकते हैं, ये अनुसंधान का विषय है।